नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं शालवी सोगरवाल और अपना उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, तहसीलदार व बिजली जेई के खिलाफ शिकायत की। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दमन परिषद भारत के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र यादव ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री ब्रजेश यादव के नेतृत्व में नायब तहसीलदार सह सवान अंगनराज के खिलाफ मंडल आयुक्त बरेली को शिकायत पत्र सौंपा। आरोप है कि कैरियावन ग्राम पंचायत में एक विधवा महिला के घर पर बिना नोटिस अवैध बुलडोजर कार्रवाई की गई। परिषद ने दगवा बिजली घर के जेई पर भी आरोप लगाए कि अवैध तरीके से नलकूप चलाने से ग्राम खेरखोल में एक युवक की मृत्यु हुई। वहीं परिषद ने राजकीय महाविद्यालय नाधा में शिक्षकों की मांग और राजकीय मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स स्टाफ के वेतन न मिलने और मानसिक प्रताड़ना के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिला अस्पताल में फीमेल मरीजों की ईसीजी भी मेल टेक्नीशियन द्वारा की जा रही है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रतिनिधि मंडल सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। बदायूं से अजयपाल यादव की स्पेशल रिपोर्ट। माधोगंज थाने में तैनात उप निरीक्षक आकाश रोसवाल को एंटी करप्शन टीम ने 17,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दरोगा एक मामले की विवेचना कर रहा था और आरोप है कि वह रमीज खान के पक्ष में रिपोर्ट बनाने के बदले अवैध रूप से 70,000 रुपए मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने गोपनीय जांच की और ट्रैप तैयार किया। जैसे ही पीड़ित ने तय रकम दरोगा को सौंपी, टीम ने दबिश देकर आकाश को मौके से हिरासत में ली और रिश्वत की राशि बरामद की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ सांडी थाने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। एंटी करप्शन टीम ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अन्य आरोपी उप निरीक्षक की भी जल्द गिरफ्तारी संभव है। हरदोई से अनिकेत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। पिरेला गांव थाना पैकोलिया में 17 नवंबर को पति विनय अंगद शर्मा उर्फ लवकुश की दूसरी शादी के दौरान पहली पत्नी रेशमा शर्मा ने जमकर हंगामा किया। शादी के दौरान खुशी और ढोल नगाड़ों के बीच अचानक माहौल सन्नाटा छा गया। जानकारी के अनुसार रेशमा और विनय 9 साल से रिलेशनशिप में थे और 30 मार्च 2022 को कोर्ट मैरिज की थी। इसके बाद 8 दिसंबर 2022 को परिवार की मौजूदगी में धूमधाम से शादी हुई। हालांकि पति पत्नी के बीच कोर्ट में मामला लंबित था और ताकि तलाक नहीं हुआ था और रेशमा को सूचना मिलने पर वह पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। विनय दूसरी शादी कर रहा था जबकि वह बस्ती और अंकलेश्वर में रहता है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दूल्हे को अपने कब्जे में ले लिया। बस्ती से दिलीप पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। ये लड़का और मैं स्कूल में 9 साल का हमारा रिलेशनशिप रहा है। 30/3/2022 को हम दोनों ने कोर्ट मैरिज किया। फिर उसके बाद 8/12/2022 को हमारा धूमधाम से शादी हुआ है सर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो घर में, मैं इनको बोली कि आप मुझे घर से ले जाइए जब पग फेरे के रस्म के लिए आते हैं, पर ये आदमी मुझे लेने नहीं आए और कोर्ट में लीगली नोटिस भेजते हैं कि तुम लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है। हमारा केस अभी कोर्ट में चल रहा है, तब तक ये दूसरी शादी करने पहुंचा है। हमारा ना तो कोई। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं गुजरात से आई हूँ, अंकलेश्वर से आई हूँ। चाहती क्या हैं आप? जी मैं ये चाहती हूँ मेरे पति की दूसरी शादी ना हो, मेरे पति सिर्फ मेरे साथ रहे। कोतवाली देहात क्षेत्र के रामपुर घनश्यामपुर के समीप ननिहाल कुठूला रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार घर लौटते समय बाइक पर सवार युवक नसीर की मैक्स पिकअप से टक्कर हो गई, जिसके बाद वह खड़ी टक्कर ट्रॉली से जा टकराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक को तुरंत मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद नसीर को मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार के कोहरम मच गया और लोग रो रो कर बेहाल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटनास्थल पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हादसे की वजह और जिम्मेदार की पहचान के लिए एक पुलिस जुटी हुई है। एटा से इराज अली की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। नबी, आप पीएम हाउस आए हैं, क्या मामला है, किसको लेकर पीएम हाउस पे आए हैं? ये हमारे गरीब रत्न पड़ोसी हैं, ये कोटला की तरफ से आ रहे थे
रामपुर घनश्यामपुर है, वहाँ मैक्स आ रही थी। मैक्स के आते में उसने टक्कर मार दी और वहाँ एक बोखला था ट्रैक्टर, उसमें जाकर टकरा गई है। तो क्या मौके पे ही मृत्यु हो गई या हॉस्पिटल लेकर आए, किस तरीके से जानकारी मौके पे आपको मृत्यु मिली? हो गई। कौन लोग हॉस्पिटल लेकर आए? ये एम्बुलेंस ले गई वहाँ पर। आपको कैसे जानकारी हुई? फ़ोन आया था वहाँ से किसी का। ठीक। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने हाल ही में सोनभद्र में हुई घटना के बाद घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के प्रति दुख व्यक्त किया। मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता लापता लोगों का पता लगाना है और जिन परिवारों के सदस्य लापता हैं वे प्रशासन के साथ सहयोग करें। वीओ मंत्री ने बताया कि मामले में एफआईआर की दर्ज की गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि लापरवाही करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। राजभर ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी मामले में बिना संकोच कड़ी कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है। मीडिया को रोकने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि कोई जानकारी छिपाई नहीं जा रही है और कभी कभी गलत संदेश से बचने के लिए प्रशासन सख्ती बरतता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी जानकारी समय पर साझा की जाएगी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। की घटना बहुत दुखद है और हम सब लोग बहुत ही मर्माहत हैं। अभी जनपद के प्रभारी मंत्री भी आए होंगे। घटना के दिन स्थानीय हमारे जो माननीय मंत्री हैं संजीव जी, वो भी मौके पे आए थे। मैं आजमगढ़ था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप वहाँ जाइए और मैं कार्यक्रम छोड़ के और यहाँ आप लोगों के बीच में आया। अभी हम सब लोगों की प्राथमिकता है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे, प्रशासन के लोगों ने आप सब लोगों को अवगत कराया होगा कि अभी 6 बॉडी उसमें से मिली है। अभी हम लोगों का प्रयास है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की और बताया कि यह प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में शुरू की जा रही है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में नामों की शुद्धता सुनिश्चित करना, नए नाम जोड़ना, पुराने काटना और आवश्यक सुधार करना है। वार्ड नंबर 39 के पूर्व सभासद हाफिज श्री रियाजुद्दीन ने बताया कि 2003 में वोट डालने वाले और सूची में नाम दर्ज लोगों को अपने एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को एसआईआर प्रक्रिया की जानकारी दी और वोट सुधार में मदद कर रहे हैं। पूर्व सभासद ने कहा कि जब मतदाता सूची असंतुलित हो जाती है, जैसे मृत व्यक्तियों के नाम, डुप्लीकेट प्रवृत्तियां या पूर्ण जानकारी, तो चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया अपनाता है। उनका प्रयास लोगों को सही वोट सुनिश्चित कराना है। हापुड़ से मोनीश खान की स्पेशल रिपोर्ट। महात्मा विदुर स्वश्री राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर के एनाटॉमी विभाग में एमबीबीएस 2025 बैच के विद्यार्थियों को कैडेवरिक ओथ दिलाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व महाविद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर उर्मिला कार्या ने किया। उन्होंने बताया कि कॉलेज में एमबीबीएस के 2 बैच सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और शैक्षणिक गतिविधियां नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। एनाटॉमी विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विदित दीक्षित ने छात्रों को कैडेवरिक ओथ दिलाते हुए मानव शरीर रचना की शिक्षा में कैडेवर के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शपथ विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सम्मान और चिकित्सा पेशे के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा की बुनियादी प्रक्रिया से परिचित कराना और मानव शरीर दान के प्रति सम्मान उत्पन्न करना था। बिजनौर से राजेंद्र चौहान की स्पेशल रिपोर्ट। बिसौली कोतवाली क्षेत्र से एक गांव में नाबालिग छात्रा से रिश्ते के चाचा द्वारा महीनों तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के अनुसार आरोपी चाचा दूध दिलाने के बहाने उसे घर बुलाता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। आरोपी ने छात्रा का वीडियो भी बना लिया और घर पर न बताने की धमकी देकर लंबे समय तक शोषण करता रहा।
मामला तब उजागर हुआ जब अल्ट्रासाउंड में छात्रा 5 माह की गर्भवती मिली। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई और 3 लाख रुपए में समझौता करा दिया गया, लेकिन पीड़िता के अनुसार परिवार को 1 रुपए तक नहीं मिला। आरोपी ने ही छात्रा का गर्भपात भी कराया और परिवार ने उसकी शादी पड़ोस के गांव के 50 वर्षीय अधेड़ से तय कर दी, जिसे छात्रा ने उम्र अधिक होने पर ठुकरा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चाचा के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और पॉस्को एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज जांच शुरू कर दी है। बदायूं से अजयपाल यादव की स्पेशल रिपोर्ट। थाना बिसौली के अंतर्गत एक ग्राम में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें किशोरी के पिता की तहरीर के आधार पर थाना बिसौली पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना मेरे निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक बिसौली द्वारा की जा रही है। जांच से जो सही होगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अपना उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।